दोस्तों, सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और अपनी प्रकाश और ऊष्मा से संसार को जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से मनुष्यों में भक्ति भाव का संचार किया है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे थे। इस विषय में विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं का ऐसा वर्णन किया प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भागवत की गायन में थी। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गोघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास जी कृष्ण लीलाओं के गान करने लगे। सूरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया था। विट्ठुलनाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, वे गऊ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। दास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पाठसोली नामक गांव में हुई थी। उनकी कृतियाँ भक्त सर्वपल्ली सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। उनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की तुलसीदास की से भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण की गीतावली की रचना की थी। तुलसीदास जी सूरदास को उद्धव का अवतार मानते हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी।